दोस्तों, सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी। रागिनी नायक कांग्रेस की एक महिला नेता है। पिछले एकाध महीने से बिहार चुनाव को लेकर खासकर ये रागिनी नायक कांग्रेस की महिला नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है या पीएम मोदी को ट्रोल करने की, अपमानित करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी की एक फेक तस्वीर या इमेज कहे वो बनाकर ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार की जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनके पति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब बिहार की जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनके पति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये रागिनी नायक ये फेक तस्वीर डालती है, ये इमेज डालती है फेक, और ऊपर लिखती है कि ये किसने कर दिया। मतलब मजाक उड़ाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मतलब होता है, विरोध करने का एक तरीका होता है, पर ये लोग विरोध के नाम पर इस तरह से मानसिक बीमार हो चुके हैं। मतलब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो या बीजेपी का विरोध हो या इस तरह से चुनाव में खुद को प्रेजेंट करना, जो भी है, पर विरोध के चक्कर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जा रहा है, मतलब आप सोचिए इनकी मानसिकता कि ये किस तरह से पगला गए हैं, ये किस तरह से मानसिक रोगी बन चुके हैं मोदी विरोध में। कि मोदी विरोध तो करते ही हैं इस तरह की इमेज डालकर, पर आप सोचिए कहीं ना कहीं बिहार की महिला का, बिहार की माता का, बिहार की बहनों का मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप विरोध करते हो, समझ में आता है, 2 मिनट के लिए समझ में आता है। अब आपके लिए क्या कहें, आप कांग्रेसियों के लिए, खासकर ये रागिनी नायक तो पिछले 1 महीने से मैंने कहा लगातार ट्रोल कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित कर रही है, पर हद होती है। ये जब मैंने पोस्ट देखी रागिनी नायक की तो मुझे शर्म इस बात से आई, मैंने आगे कहा कि बिहार की महिलाओं का अपमान हो रहा है, माता का, बहनों का, उनका अपमान हो रहा है। हमारे देश की सारी महिलाओं की बात है, बिहार में चुनाव है, बिहार की महिला माता बहनों की बात तो है ही, पर पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की बात है। उनका इस तरह से भयंकर अपमान ये कांग्रेसी कर रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देने के चक्कर में। मतलब फिर एक बार वही कहूँगा, पूरी तरह से ये लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं।